जी अज़ीज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशहूर अफसाना निगार ग़ुलाम अब्बास के एक बड़े ही दिलचस्प अफसाने ये परी चेहरा लोग के हवाले से बातचीत करेंगे। दोस्तों वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये दिलचस्प अफसाना 3 किरदारों बेगम बल्कीस, तुराब अली, एक गरीब औरत सग्गू और उसकी एक बेटी जग्गू पर मुश्तमिल है। सग्गू और जग्गू जो है वह मुख्तलिफ़ कोठियों और बंगलों में काम करते हैं और इन दोनों ने अनपढ़ होने की वजह से पहचान की खातिर इन कोठियों और बंगलों में रहने वालों के नाम रखे हुए हैं। किसी को ये काली मैम कहकर पुकारती हैं, किसी को तपदिक वाली, कोई तोते वाली मशहूर है और कोई खिलौने वाली। ये दोनों माँ बेटियाँ जो है इन्हीं बिगड़े हुए नामों के ज़रिए एक दूसरे से गुफ्तगू करती हैं और गोया नाम बिगाड़ना इन दोनों की आदत है। बेगम बल्कीस तुराब अली एक सुलझी हुई, बाशऊर, अक्लमंद और रोब व दबदबा रखने वाली एक औरत है। वो हर काम में सलीके और करीने को पसंद करती है। उनकी 2 बेटियां, 3 बेटे हैं जो कॉलेज चले जाते हैं और उनके शोहर सेठ तुराब अली दफ्तर चले जाते हैं और उनके पीछे सिर्फ बेगम बल्कीस तुराब अली घर में मौजूद होती हैं और वो नौकरों से छोटे मोटे काम करवाती रहती हैं। एक दिन वो माली से पौधों की काट छांट करा रही थी और दरख्तों के सूखे हुए टहने जो हैं वो कटवा रही थी। उन्होंने माली को कहा कि दरख्तों के सूखे हुए 2 टहने जो हैं वो काट दें। तो उन्होंने 2 टहने कटवाए और उनको सहन में रख दिया। बेगम बल्कीस तुराब अली के जो शोहर हैं सेठ तुराब अली, वो कभी भी अपने बेगम के कामों में दखल अंदाजी नहीं करते, क्योंकि बेगम जो है वो बड़ी रोब और दबदबा रखने वाली खातून है। तो बेगम के सहन में लगे 2 पेड़ों की जो छाँव थी वो आधी तो उनके सहन में आती थी और आधी सड़क पर चली जाती थी। और उस दरख्त की छाँव में सड़क से गुज़रने वाले मुसाफिर और खांचा फरोश और गरीब लोग उसके साए में ठहर कर आराम करते थे। एक दिन बेगम जो है वो बैठे बैठे उकता गई, थक गई, तो वो टहलते टहलते उन दरख्तों की छाँव में आ गई। वहाँ सड़क पर मौजूद सग्गू और जग्गू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी और बेगम ने उन्हें आवाज़ देकर अंदर बुलाया और पूछा कि तुम किन लोगों के बारे में गुफ्तगू कर रही थी और किन लोगों का नाम ले रही थी। सग्गू जवाब में कहती है, वो बात यह है कि बेगम साहब, हम लिखत पढ़त तो जानते नहीं और हमको लोगों के नाम भी मालूम नहीं, सो हमने अपनी निशानी के लिए उनके नाम रख लिए हैं। अच्छा, तो ये तोते वाली कौन है? वो जो बड़ा सा घर है ना अगली गली में नुक्कड़ वाला, फ़ारूक साहब का? जी बेगम साहब, वही। उनकी बीवी ने तोता पाल रखा है, हम उनको निशानी के तौर पर तोते वाली कहते हैं। जग्गू और सग्गू की गुफ्तगू से उनका अनपढ़ होना ज़ाहिर होता है और एक अच्छे अफसाना निगार की तरह ग़ुलाम अब्बास ने भी माहौल और किरदार के मुताबिक अपने किरदारों से गुफ्तगू करवाई है। सग्गू मस्जिद को मस्जिद और जहाज़ को जहाज, निशानी को निशानी कहती है। बेगम बल्कीस को ये लगता है कि इन दोनों ने ज़रूर उसका भी कोई नाम जो है वो बिगाड़ कर रखा होगा, तो वो पूछती है कि तुमने मेरा भी कोई नाम रखा होगा। वो दोनों बेगम के गुस्से से वाकिफ़ थीं। कहने लगी, नहीं बेगम साहबा, हम आपको बड़े इज़्ज़त और एहतराम से सिर्फ़ बेगम साहब ही कहते हैं। सग्गू और जग्गू बेगम की तारीफ़ें करने लगे और आखिर में उन्होंने दरख्तों के 2 कटे हुए टहनों की तरफ इशारा किया कि हमें ये टहने चाहिए क्योंकि हमने अपने झोंपड़े की छत जो है वो मरम्मत करवानी है। तो बेगम कहती है कि सग्गू, तुम अपने शोहर को भेज देना और ये टहने उठवा लेना। तो 12 बजे के करीब जब वो दोनों माँ बेटियाँ अपने काम से फारिग होकर घर के लिए रवाना होने लगी, तो जग्गू का वालिद जो है वो उनको सड़क पर झाड़ू देता हुआ नज़र आया। तो जग्गू की माँ सग्गू कहती है, सुन जग्गू के बाबा, जब सड़क झाड़ चुकी हो तो ढिड्डू के बंगले पर चले जाइयो, वहाँ 2 बड़े बड़े टहने कटे पड़े हैं, उन्हें उठा लाइयो, मैंने ढिड्डू से इजाज़त ले ली है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ इस अफसाने का इख्तिताम होता है। और सग्गू जब दूसरों के नाम बिगाड़ सकती है
تو اس نے بیگم بلقیس تراب علی کا نام بھی بگاڑ کے ڈھڈو رکھا ہوا تھا، اور سگو بڑی شاطر، مکار اور چالاک عورت ہے۔ غلام عباس نے اس معمولی سے اور عام سے واقعے کو افسانے کا روپ دے دیا ہے، اور یہی ان کی فنی مہارت ہے۔ اور انہوں نے اس واقعے کے ذریعے لوگوں کی اس فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا نام بگاڑتے ہیں، مگر سگو ان پڑھ ہے، اس لیے اس نے بھی اپنی پہچان کی غرض سے تمام کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والی جو بیگم صاحبان ہیں ان کا نام بگاڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ غلام عباس نے لوگوں کی ایک اور فطرت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جہاں اپنی جھوٹی تعریفیں پسند ہیں، وہاں یہ دوسروں کی برائیاں سننا بھی بڑا پسند کرتے ہیں۔ یعنی جب بیگم بلقیس تراب علی نے سگو سے پوچھا کہ تم کن لوگوں کا نام لے رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بات سن کر اس نے پوچھا کہ کیا تم نے بھی میرا نام رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا نام نہیں رکھا ہوا۔ تو جواب میں پھر سگو اور جگو ان کی جھوٹی تعریفیں کرنے لگی، اور جھوٹی تعریفوں کے بدلے میں انہوں نے ان سے 2 کٹے ہوئے درختوں کے ٹہنے بھی لے لیے۔ دراصل یہ افسانہ بڑے مالدار طبقے پر بڑا گہرا طنز ہے کہ جو اپنی جھوٹی تعریف سننا پسند کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی برائیاں سن کر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ شکریہ۔